नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में 2025 में यूपी पीसीएस की प्रीलिम्स परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण करंट अफेयर के जो टॉपिक्स हैं, जो पॉइंट्स हैं, उसको पढ़ेंगे। यूपी में निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट कहाँ लगेगा? गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश में निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट कहाँ लगेगा? गोरखपुर योगी जी का जो क्षेत्र है। यूपी में निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट कहाँ लगेगा? एथेनॉल प्लांट गोरखपुर में। यूपी का अनमोल रत्न पुरस्कार किसको मिला है? निखिल सिंघल को मिला है। यूपी का अनमोल रत्न पुरस्कार निखिल सिंघल को मिला है। अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव कहाँ मनाया गया? प्रयागराज में मनाया गया। 16-17 फरवरी 2025 को प्रयागराज में मनाया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव कहाँ मनाया गया? प्रयागराज में मनाया गया। टेक्निकल फेस्टिवल टेक कृति 2025 कहाँ मनाया गया? आईआईटी कानपुर में। यूपी का है तो आ सकता है एग्जाम में कि टेक्निकल फेस्टिवल टेक कृति 2025 कहाँ मनाया गया? आईआईटी कानपुर में मनाया गया। भारत का दूसरा सबसे बड़ा माइक्रोसॉफ्ट इंडिया का डेवलपमेंट सेंटर कहाँ पे खुलेगा? नोएडा में। पहला हैदराबाद में खुला और दूसरा खुलेगा नोएडा में। भारत का दूसरा सबसे बड़ा माइक्रोसॉफ्ट इंडिया का डेवलपमेंट सेंटर नोएडा में खुलेगा, पहला हैदराबाद में खुला था। चित्तू पांडे स्मारक कहाँ बनेगा? बलिया में। चित्तू पांडे का संबंध बलिया से है। 1942 में समानांतर सरकार यहीं पे स्थापित बनाए थे चित्तू पांडे, और यही चित्तू पांडे की ज़मीन पे ही बलिया में पेट्रोलियम के कुछ भंडार मिले हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है विनोद कुमार शुक्ल को। एकदम इसको रट्टा मारे रहे, एग्जाम में आ सकता है कि 59वां, ये क्रम भी ध्यान रहे अच्छे से। 2023 में जो 58वां मिला था वो राम भद्राचार्य और गुलजार को मिला था। कई बार ये क्रम में कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। तो 58वां वाला 2023 में मिला था राम भद्राचार्य और गुलजार को। 59वां जो मिला है वो विनोद कुमार शुक्ल को मिला है। ये हिंदी के 12वें हैं और छत्तीसगढ़ के पहले व्यक्ति हैं जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। इनकी पहली कविता थी अभिषेक जय हिंद 1971 में। यहाँ सब कहाँ जाएगा वो? ज्ञानपीठ पुरस्कार में 1 लाख रुपए मिलता है। वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा मिलती है। प्रशस्ति पत्र मिलता है। तो 1 लाख नहीं, 11 लाख रुपए मिलता है। ठीक है। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को मिला है। ये छत्तीसगढ़ के निवासी हैं। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार रामभद्राचार्य और गुलजार को मिला था। 34वां व्यास सम्मान 2024 किसको मिला? तो सूर्यबाला को मिला है। सूर्यबाला 34वां व्यास सम्मान 2024 मिला सूर्यबाला। इनका उपन्यास है कौन देश को वासी वेणु की डायरी। इसमें 4 लाख रुपए और 1991 से दिया जा रहा है। सरस्वती सम्मान 2024 मिला है साधु भद्रेश दास को। इनकी बुक है स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा। कौन लिखा? साधु भद्रेश दास। इसके लिए मिला है सरस्वती सम्मान। इसमें 15 लाख रुपए, प्रशस्ति पत्र, प्रतीक चिन्ह मिलता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो ज्ञानपीठ के बाद दूसरा सर्वोच्च साहित्य सम्मान है। साहित्य अकादमी पुरस्कार ये 24 भाषाओं में मिलता है, ये भी ध्यान रहे। साहित्य अकादमी पुरस्कार 24 भाषाओं में मिलता है। 22 भाषा जो 8वें अनुसूची में है। इसके अलावा अंग्रेजी और राजस्थानी में भी मिलता है। इस साल पद्म पुरस्कार 139 लोगों को मिला है। 139 लोगों को मिला है। पद्म विभूषण 7 लोगों को, पद्म भूषण 19 लोगों को, पद्मश्री 113 लोगों को, यानी विषम संख्याएं सब 7, 19, 113। इसमें एक नाम है बिहार की शारदा सिन्हा है, इनको भी मिला है। और पद्म भूषण की बात करें बिहार के सुशील मोदी, इनको मिला है। और भी लोगों को पद्मश्री 113 लोगों को मिला है। ठीक। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 इसमें 25 लाख रुपए भी मिलता है। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 4 लोगों को मिला है। ये किस खेल से संबंधित है, ये भी मैचिंग के लिए पूछा जा सकता है। डी गुकेश शतरंज से संबंधित हैं। हरमनप्रीत सिंह हॉकी, प्रवीण कुमार पैरा एथलीट, मनु भाकर शूटिंग।
तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 4 लोगों को मिला है। डी गुकेश शतरंज, हरमनप्रीत सिंह हॉकी, प्रवीण कुमार पैरा एथलीट, मनु भाकर शूटिंग। अर्जुन पुरस्कार 2024 32 खिलाड़ियों को मिला है, इसमें 15 लाख रुपए मिलता है। मोदी जी को अलग अलग देशों का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो मिला है, जिससे श्रीलंका का मित्र विभूषण और ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ की इन द पैसिफिक ओशन ये मॉरिशस का है। द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर कुवैत का, द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस गुयाना का, और डोमिनिका, नाइजर, बारबाडोस यहाँ का भी सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला। 2024 का कुछ है। मिस यूनिवर्स 2024 विक्टोरिया कजेर थैलवेट डेनमार्क की। मिस इंटरनेशनल 2024 हुइन थी थान थुई वियतनाम की। मिस अर्थ 2024 जेसिका लेन ऑस्ट्रेलिया की। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर ट्रंप 2024 के। द CEO ऑफ द ईयर 2024 लिसा सू। टाइम एथलीट ऑफ द ईयर 24 कैटलिन क्लार्क। पैरा एथलीट महेंद्र गुर्जर ने 61.17 मीटर भाला फेंक कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। महेंद्र गुर्जर भाला फेंक से संबंधित हैं। 61.17 मीटर भाला फेंका था। विश्व भूख दिवस मनाते हैं 28 मई को और 2011 से मनाया जा रहा है। विश्व भूख दिवस ग्लोबल हंगर डे 28 मई को मनाते हैं। देखें तो मध्य एशिया के पास में 2 देश हैं। एक है अजरबैजान जो कैस्पियन सागर से सीमा साझा करता है, उसके बगल में एक देश है आर्मेनिया। इन दोनों देशों के बीच में विवाद रहता है। एक इलाका है नगोर्नो काराबास। नगोर्नो काराबास पूछ सकता है कि किस देश में है ये, तो अजरबैजान में है। और अजरबैजान में मुस्लिम की संख्या ज़्यादा है और तुर्की और पाकिस्तान अजरबैजान का समर्थन करते हैं। जो नगोर्नो काराबास है वो अजरबैजान के अंदर में है, ये ईसाई बहुल क्षेत्र है। और आर्मेनिया के अंदर में एक इलाका है जो अजरबैजान का हिस्सा है। तो नगोर्नो काराबास को लेकर के विवाद होता है। यहाँ से प्रश्न जो स्टेटमेंट के हिसाब से या फैक्चुअली पूछ सकते हैं कि अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में झगड़ा है। अजरबैजान के अंदर में एक क्षेत्र है नगोर्नो काराबास। नगोर्नो काराबास क्षेत्र किस देश में है? अजरबैजान में है। ये ईसाई बहुल क्षेत्र है, इस पे आर्मेनिया अपना क्लेम करता है। और कुछ क्षेत्र है जो आर्मेनिया के अंदर में है, उसमें अजरबैजान का नियंत्रण है। आर्मेनिया एक ईसाई बहुल देश है। भारत आर्मेनिया का समर्थन करता है और तुर्की पाकिस्तान अजरबैजान का समर्थन करते हैं। अजरबैजान मुस्लिम बहुल देश है, इसी के अंदर में एक क्षेत्र है नगोर्नो काराबास। जंगे जुर कॉरिडोर कहाँ से जाएगा? पाकिस्तान, अजरबैजान, तुर्की, इन 3 देशों के बीच में है, बनेगा जंगेजुर कॉरिडोर। पाकिस्तान, अजरबैजान, तुर्की। पाकिस्तान, अजरबैजान, तुर्की। यूपी फिल्म सिटी नोएडा में बनेगा सेक्टर 21 में। यूपी फिल्म सिटी नोएडा के सेक्टर 21 में बनेगा। इंडियाज़ फर्स्ट जीन एडिटेड सीप कौन सा है? कश्मीर यूनिवर्सिटी ने बनाया है। दुनिया का पहला जीन एडिटेड जो भेड़ है, शीप है, उसको बनाया है कश्मीर यूनिवर्सिटी ने। इसमें CRISPR-Cas9 टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। 7 महाद्वीप की सर्वोच्च शिखर पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र के भारतीय कौन है? विश्वनाथन कार्तिकेय। विश्वनाथन कार्तिकेय। विश्वनाथन कार्तिकेय। 51st अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड, 51वां अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड मिला है राजा कुमारी को। क्वांटम टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर कहाँ है? दिल्ली में है, DRDO ने बनाया है। क्वांटम टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर दिल्ली में है, जिसको DRDO ने बनाया है। तो इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।